Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel Introduction to Computer with Code Unraveler. I hope आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी आज की हमारे वीडियो का एजेंडा है कंप्यूटर स्टोरेज, जिसमें हम प्राइमरी मेमोरी और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी और उसके टाइप्स को, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं पिछली वीडियोस का ओवरव्यू देना चाहूँगी कि हमारे पास पिछली वीडियोस में हमने कंप्यूटर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर का पार्ट जो है हमने कवर कर लिया है, इनके तमाम जितने भी डिविजन्स थे उन सबको हमने एक्सप्लेन कर लिया है। हार्डवेयर के पार्ट में हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया है, आउटपुट डिवाइसेस को किया है, और अब हम थर्ड जो पार्ट है उस पर जो है डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में। स्टोरेज डिवाइस होता क्या है? ये हमारे पास एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हमारे पास स्टोर करता है डिजिटल डेटा को या एप्लीकेशंस को, जो कि डेटा जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये इन द फॉर्म ऑफ इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है। तो इसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये हमारे पास कंप्यूटर का की कंपोनेंट है, और इसकी जो है बेस्ट एग्जांपल जो कि वेल नोन है वो हमारे पास हार्ड ड्राइव है। यहाँ पर अगर आप पिक्चर में देखें, ये डिफरेंट हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। हार्ड डिस्क है, डीवीडी, सीडी रोम, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये तमाम हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस के डिफरेंट शेप्स हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज हमारे पास दो हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए भी डिफरेंट नेम्स जो है वो मौजूद हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन नेम है जो इसको दिया गया है। इसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस के भी डिफरेंट नेम्स जो है वो आपको डिफरेंट जगहों पर मिलेंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली डिवाइड इनको दो ही पार्ट्स में किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी स्टोरेज को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी इसको इसलिए कहते हैं कि इसका कुछ पार्ट जो है वो सीपीयू के अंदर जो है वो होता है, और सीपीयू उसको जो है वो यूज़ कर रहा होता है। सीपीयू इसको टेम्पररी फाइल्स के लिए या जो करंटली हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम रैम में मौजूद प्राइमरी स्टोरेज में जो है मौजूद होते हैं, और टेम्परेली उसमें डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। जैसे ही उस एप्लीकेशन या जो हमारे पास प्रोसेसिंग जिस चीज़ की हो रही है वो ख़त्म हो जाता है, तो ये फाइल्स उसके साथ रिमूव हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज की है वो रैम है और रोम है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है। अभी हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के पार्ट्स में इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि नाम से ही अगर आप इसको समझ ले, ये हमारे पास एक्सटर्नल टू कंप्यूटर सिस्टम है। यानी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उनकी कैपेसिटी स्टोरेज की इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उसके लिए फिर हमें एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसमें जो है बहुत सारा डेटा जो है आप स्टोर कर सकते हैं, परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में टेम्पररी स्टोरेज की फैसिलिटी आपको अवेलेबल होती है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज में आप उसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं उस डेटा को। डेटा जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो, उसको अगर आप लॉन्ग टर्म सेंस में जो है यूज़ करना चाहते हैं, उसको जो है परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैम और रोम। रैम जो है हमारे पास स्टैंड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए, जो कि यूज़ होता है डेटा को टेम्परेली स्टोर करने के लिए।
and to get immediate result from the usage of that information। क्योंकि ये CPU के अंदर होता है, CPU का डायरेक्ट एक्सेस होता है, तो इस वजह से आपको रिजल्ट जो है इससे फ़ौरन मिलता है। इसको हम टेम्पररी स्टोरेज भी कह सकते हैं और इसको वोलेटाइल स्टोरेज भी कह सकते हैं। वोलेटाइल इस वजह से कि जो है जैसे ही कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाता है, पावर उसका कट ऑफ हो जाता है, तो जो भी डेटा उसमें स्टोर हुआ होता है वो उसके साथ ही ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से इसको वोलेटाइल कहते हैं। रोम हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है, इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल इस वजह से कि पावर के साथ, पावर की कट ऑफ के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर लाइट है नहीं है, पावर है नहीं है, ये इस पर जो डेटा स्टोर हुआ है वो वहीं पर रहेगा। ये जो है परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होता है और कंप्यूटर की बूटिंग सिस्टम जो है वो रोम पर स्टोर हुई होती है। सेकेंडरी स्टोरेज है फिर हमारे पास। सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास जो है दो टाइप्स में डिवाइड होती हैं। एक हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं और दूसरा हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं ये यूज़ करता है मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस टू रीड, राइट एंड री राइट एंड एक्सेस डेटा। ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क इज मेड ऑफ अ सेट ऑफ सर्कुलर प्लेटर। अगर आप पिक्चर में देखें, ये हमारे पास सर्कुलर प्लेटर्स हैं, बहुत सारे प्लेट्स हो सकते हैं। ये तो जस्ट एक इमेज है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स होते हैं जिसको कवर किया जाता है एक मैग्नेटिक कोटिंग के साथ और उसके ऊपर जो है पे डेटा स्टोर होता है। यहाँ पर डिफरेंट जो है हमारे पास ट्रैक्स बने होते हैं, उन ट्रैक्स पे जो है डेटा को स्टोर किया जाता है। यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये हमारे पास हेड होता है जो कि मूव होता है इन ट्रैक्स के ऊपर, और फिर जो हेड जहाँ पे होता है वहाँ पर जो डेटा होगा उसको आप रीड कर सकेंगे। ये जो है इसका आर्म है और ये इसका हेड है, रीड राइट हेड है, और ये हमारे पास प्लेट्स हैं। हार्ड डिस्क के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। अगेन इसमें फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, जिप डिस्क है, बहुत सारे और एग्जांपल्स इसके मौजूद हैं जिसको हम आने वाले जो पार्ट्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल डिस्क जो है वो फिर हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क के बिल्कुल ऑपोजिट है, उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट है। An optical disk is any computer disk that uses optical storage techniques and technology to read and write data। जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, ये ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए। स्टोरेज का काम दोनों का है, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। वहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जो है डेटा स्टोर हो रहा है डिवाइस के ऊपर, जबकि यहाँ पर जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। ऑप्टिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है इसमें। इसके अलावा डेटा जो स्टोर होता है डिजिटली लेज़र बीम्स के थ्रू जो है उसको रीड और राइट किया जाता है। It uses optical technology in which laser light is centered to the spinning disk। यहाँ पर ये जो है स्पिन हो रहा होता है और उसके ऊपर जो है डेटा स्टोर होता है और उस डेटा को बीम्स, लेज़र बीम्स के थ्रू जो है वो रीड या राइट किया जाता है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले जो है इन दोनों का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो हमने डिस्कस कर लिया है कि वो मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करता है, जबकि ऑप्टिकल डिस्क जो है वो हमारे पास लेज़र बीम्स को यूज़ करता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको हम एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझते हैं। इसके बाद फिर हम इनके फर्दर जो है वो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक डिस्क जो है हमारे पास मीडिया टाइप है जो कि मल्टीपल फिक्स डिस्क होते हैं, यानी इसके ऊपर बहुत सारे डिस्क का एक पैकेज आपको मिलता है, उसमें जो है बहुत सारे प्लेट्स होते हैं। जबकि द मीडिया टाइप यूज्ड इज अ सिंगल रिमूवेबल डिस्क, जबकि इसमें आपके पास सिर्फ एक डिस्क होती है जो कि रिमूव हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ये फिक्स्ड होती हैं।
मैग्नेटिक डिस्क में जो है आपके पास जितने भी डिस्क होते हैं वो फिक्स होते हैं और वो एक से ज़्यादा होते हैं, जबकि इसमें आपके पास वो सिंगल होता है और वो रिमूवेबल भी होता है। ट्रैक्स इन द मैग्नेटिक डिस्क आर जनरली सर्कुलर, ये हमारे पास सर्कल्स में होते हैं, जबकि ऑप्टिकल डिस्क में ये जो है ये स्पाइरल की फॉर्म में होते हैं। स्पाइरल और जो सर्कल है उसका डिफरेंस आई होप आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। स्पाइरल जो है वो अपना सर्कल डिस्कनेक्ट नहीं करता, वो चलता रहता है अनटिल उसके एंड पॉइंट तक, जबकि सर्कल में जो है वो एक ही जो है उसका एक रेडियस को एक डायामीटर को वो कंप्लीट कर लेता है और उसके बाहर जो है वो बाकी सर्कल्स बनाए जाते हैं। डेटा इन द मैग्नेटिक डिस्क इज रैंडमली एक्सेस्ड, जबकि ऑप्टिकल डिस्क में जो है सिक्वेंशियली आप जो है वो डेटा को एक्सेस करते हैं, सीक्वेंस के साथ एक के बाद दूसरे को आप एक्सेस करेंगे, जबकि मैग्नेटिक डिस्क में जो है रैंडमली आप हेड को, जो अभी हमने पिक्चर में देखा, हेड को कहीं पर भी रख के डिस्क के ऊपर रख के आप उस जगह को एक्सेस कर सकते हैं। Copying of data take more time in magnetic disk compared to the optical disk. कॉपिंग इसलिए कि वो जो है सर्च करता है, सर्चिंग के बाद जो है उस डेटा को वो कॉपी करेगा, जबकि ऑप्टिकल डिस्क में जो है स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग ऑफ डेटा टेक प्लेस एट अ मच फास्टर रेट, क्योंकि वो सीक्वेंस में होता है तो वो फास्टर रहता है, जबकि ये रैंडम है तो इसकी सर्चिंग पे जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये जो है ये फास्टर है। इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो मैग्नेटिक डिस्क की बहुत ज़्यादा है, जबकि ऑप्टिकल डिस्क की जो है वो लो है। अप टू 27 GB जो है आप इस पे ब्लू रे जो ऑप्टिकल डिस्क की एक टाइप है उस पर आप स्टोर कर सकते हैं। मे बी अब ये बहुत ज़्यादा हो गई हो, लेकिन एक लिमिटेड जो है स्टोरेज कैपेसिटी वो आपको ऑप्टिकल डिस्क प्रोवाइड करता है। मैग्नेटिक डिस्क जो है ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट एक क्रूशल पार्ट है कंप्यूटर का, जबकि ऑप्टिकल डिस्क जो है ये ऑप्शनल कंपोनेंट है, आप यूज़ करें ना करें इससे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। मैग्नेटिक डिस्क जो है मेनली यूज्ड होते हैं डेटा, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को स्टोर करने के लिए, जबकि ऑप्टिकल डिस्क जो है वो हमारे पास जर्नली यूज़ होते हैं म्यूज़िक, वीडियोस, मूवीज़ को स्टोर करने के लिए। अब हम मैग्नेटिक डिस्क के डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। हम यहाँ पर 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें फ्लश मेमोरी भी आती है, लेकिन हम जो बेसिक टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स हैं और हार्ड डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क तो अब बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, मैग्नेटिक टेप्स जो है वो अब भी यूज़ होते हैं और हार्ड डिस्क जो है वो तो मस्ट यूज़ होता है। एक्सप्लेन करते हैं इन तीनों को। फ्लॉपी डिस्क जो है ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं जिसमें जो कि पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी है उसमें यूज़ होता है फॉर पर्सनल बेसिस। आपके अपना जो पर्सनल डेटा है उस पर आप उसको स्टोर कर सकते हैं, अगर आप उसको यूज़ करें ना करें कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। फ्लॉपी डिस्क जो है ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कोटेड होते हैं with a magnetic material and are enclosed in a hard plastic case. मैग्नेटिक डिस्क की टाइप है तो जाहिर बात है मैग्नेटिक मटेरियल इसमें मस्ट यूज़ होगा। इसके अलावा ये जो है टिपिकली 3.3 इंचेस होते हैं इन डायामीटर और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 1.44 MB है। और अब तो बहुत रेयरली जो है बल्कि मैं समझती हूँ कि आजकल यूज़ ही नहीं होते फ्लॉपी डिस्क, क्योंकि इसकी जगह जो है वो फ्लश ड्राइव, पेन ड्राइव्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आपको जो है स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्लॉपी डिस्क जो कि 1.44 MB जो कि बहुत कम है, इसके मुकाबले में आपको जीबीज में जो है वो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है यूएसबी, तो ये आजकल यूज़ ही नहीं हो रहे।
इसके अलावा मैग्नेटिक टेप्स हैं। मैग्नेटिक टेप्स भी हमारे पास एक ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज की। मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स जो हैं ये हमारे पास फ्लॉपी डिस्क से थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा टेप्स जो हैं largely been displaced as a primary and backup storage medium। आप इसको प्राइमरी या बैकअप स्टोरेज मीडियम के लिए यूज़ करते हैं और ये जो है हाई कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, लो कॉस्ट भी है और लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी की फैसिलिटी भी है फ्लॉपी डिस्क से। ये हमारे पास ज़्यादातर जो है बैकअप स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये आपको 3 टेराबाइट तक जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एक पिक्चर जो है मैं आपको मैग्नेटिक टेप्स की दिखाना चाहूँगी। ये हमारे पास मैग्नेटिक टेप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, और ये एक पुरानी पिक्चर है जो पहले इसको यूज़ करते थे। हार्ड ड्राइव जो है, हार्ड डिस्क, इसको कहते हैं यूज मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें ज़रूर यूज़ होगी। ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मैं दोबारा से आपको बता दूं, इसका क्या मतलब है कि पावर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने इस पर एक दफ़ा डेटा को स्टोर कर दिया है तो पावर अगर कट ऑफ हो जाती है तो डेटा आपका स्टोर रहता है। डेटा पर कोई जो है उसका नुकसान नहीं होगा, कोई उस पर जो है असर इसका नहीं पड़ेगा। मोस्ट कंप्यूटर जो है वो हार्ड ड्राइव, उसमें जो यूज़ होते हैं वो मैग्नेटिक ही यूज़ होते हैं। हार्ड ड्राइव इज़ वेयर द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर। क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उसके मेन प्रोग्राम्स हैं या जो भी एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वो तमाम जो है वो हार्ड ड्राइव पर स्टोर होते हैं। कंप्यूटर में अगर हार्ड ड्राइव ना हो तो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी जो है वो सही नहीं होगी। वो वैसे आपको जो है चीज़ें और वो उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसे कि हार्ड ड्राइव के होते हुए, क्योंकि कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो है कंप्यूटर काम ही नहीं करता। इसके अलावा जितने भी आप उसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है वो इंस्टॉल करेंगे जो उसके लिए ज़रूरी है वो भी आप जो है उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सिस्टम जो है वो हार्ड ड्राइव के बगैर जो है बहुत स्लो हो जाएगा, वो जो है अब फास्ट नहीं रहेगा, स्लो प्रोसेसिंग होगी उसकी। अब हम आते हैं ऑप्टिकल डिस्क के टाइप की तरफ, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, सीडी को, डीवीडी और ब्लू रे को। सीडी और डीवीडी को तो हम तकरीबन पहले वीडियो में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम अगेन उसको एक्सप्लेन करेंगे। सीडी जिसकी जो कि एब्रीवेशन है कंपैक्ट डिस्क की। कंपैक्ट डिस्क हमारे पास एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है दैट कैन रिकॉर्ड, स्टोर और प्लेबैक ऑडियोज, वीडियोस और अदर डेटा जो हमारे पास डिजिटल फॉर्म में होता है उसको स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास राउंड शेप में होता है जो कि कंपोज्ड ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना होता है। कंपैक्ट डिस्क की हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन है। सीडी रीड ओनली मेमोरी, जिसको सीडी रोम भी कहते हैं। सीडी री राइटेबल है, सीडी इंटरैक्टिव है, सीडी रिकॉर्डेबल है, फोटो सीडी है, वीडियो सीडी है। फोटो सीडी और वीडियो सीडी तो आपको नाम ही से पता चल जाएगा कि किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। इस पर आप सिर्फ फ़ोटोज़ को, इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं। वीडियोस सीडी पर आप सिर्फ वीडियोस को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा रीराइटेबल का मतलब है कि आप इस पर रीराइटिंग कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी पर आप रीडिंग कर सकते हैं लेकिन उस पर कोई दोबारा से राइटिंग नहीं कर सकते। इंटरैक्टिव में फिर हमारे पास ये आ जाता है
कि ये CD रोम पे काम कर रहा है तो किसी और CD प्लेयर पर काम नहीं कर रहा। तो ये जो है वो डिफरेंट इनके जो है वो फंक्शनैलिटीज़ और डिफरेंट इंटरनल जो इनकी स्ट्रक्चर के बेस पर जो है इनकी डिवीजन की गई है। डीवीडी यानी डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क जो है ये भी हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि ऑप्टिकल डिस्क है हमारे पास। इट वाज इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इन 1995 और इसका जो फर्स्ट रिलीज था वो नवंबर 1996 में किया गया था जापान में। ये मीडियम जो है ये हमारे पास CD से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करता है और ये वाइडली यूज्ड होता है वीडियो प्रोग्राम्स के लिए, उसको स्टोर करने के लिए। सॉफ्टवेयर्स को इस पर स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर फाइल्स को आप DVD पर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो CD से जो है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो ज़्यादा है। ब्लू रे जो है वो फिर इन दोनों से ज़्यादा एडवांस है। ये भी हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क ही है, स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, लेकिन ब्लू रे जो है ये हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो बाकी दो ऑप्टिकल डिस्क से स्टोर कर सकता है। और इसमें जो है हमारे पास अप टू 25 GB ऑफ डेटा आप इस पर स्टोर कर सकते हैं, या हो सकता है कि अब इसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी हों। ब्लू रे जो है उसमें स्पेशली ये बनाया गया है HD वीडियोस के लिए। अगर आप एक मूवी इस पर स्टोर करते हैं तो अगर उसकी अच्छी क्वालिटी आपको चाहिए तो वो ब्लू रे में आपको मिलेगी। अदरवाइज CD और CD पर तो नहीं, लेकिन DVD पर आपको जो है उसकी क्वालिटी वैसे नहीं मिलेगी जैसे कि ब्लू रे में है। एक दफ़ा फिर मैं जो है आज के लेक्चर की एक ओवरव्यू देना चाहूँगी कि हमने स्टोरेज डिवाइस को जो है प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइड किया। प्राइमरी स्टोरेज को हमने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रैम और रोम में। इनको अगेन हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सेकेंडरी स्टोरेज को हमने मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज में डिवाइड किया। ऑप्टिकल स्टोरेज के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थे, CD, DVD और ब्लू रे, जबकि मैग्नेटिक स्टोरेज में हमने फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स को जो है वो एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स जो हैं आपको डिफरेंट साइट्स पे मिलेंगी, डिफरेंट बुक्स में आपको मिलेंगी, लेकिन जो बेसिक हमारे पास टाइप्स हैं वो यही हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। तो जी ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको जो है इन तमाम टॉपिक्स की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।